बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की जय, अपने गुरु महाराज की जय, समाज की जय, माता पिता की जिंदगी साहेब सतनाम। धर्मानुरागी सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, मुझ मंगल वैष्णव समाज संत भक्तगण पधारे हैं। सबको मेरी तरफ से सप्रेम सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी का मतलब होता है परमात्मा को बंदगी करते हैं। हम आपके इस 5 तत्वों से रचा हुआ ये चमड़ी का शरीर है ना, उस शरीर को हम प्रणाम नहीं करते हैं। आपके अंदर रहने वाले जो साहेब नमस्कार करते हैं, अर्जी करते हैं, विनती करते हैं, अपना आत्मनिवेदन करते हैं। इसलिए साहेब बंदगी साहेब। राम जी साहेब सत्यलोकवासी हो गए। हम लोग सत्यलोकवासी करते, हम लोग स्वर्गीय नहीं करते। हमारे कबीर पंथ के जीव, कबीर पंथ के जो जीव होते हैं, सदगुरु कबीर साहेब का नामदान जिसे मिला होता है, सार शब्द सतनाम, वह जीव स्वर्ग नहीं जाता है, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। स्वर्ग जाने के बाद जैसे शास्त्र कहता है कि पुणे क्षीणे मृत लोकम विशंति, स्वर्गस्थ जीव जब पुण्य का छिन्न हो जाता है तो फिर संसार सागर में उसको आना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में भटका खाना पड़ता है। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम से उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती है। और जो सदगुरु कबीर साहेब के हंस हैं वो सीधे सत्यलोक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सार शब्द सतनाम का डोर मिला है। उस श्रुति की डोर को पकड़कर सुमरण भजन करके सीधे सत्यलोक जाते हैं, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता है। वो अजर लोक है, अमर लोक है, सत्यलोक है। वहां जाने के बाद जीव का पुनरागमन नहीं होता है। जो सदगुरु कबीर साहब के परंपरा से प्राप्त जो सार शब्द सतनाम है, उसका सुमरण भजन जिन्होंने अपने जीवन भर किया है, जीवन भर नहीं किया, कुछ समय भी यदि किया है, एक शब्द गुरुदेव का भी यदि उन्होंने अपने जीवन में उतारा है तो उनका जीवन धन्य हो गया है और वह जीव सीधे सत्यलोक में जाता है। आज यदि वह जीव सत्यलोक में नहीं गया होता तो ये सत्यलोक इस छत पर नहीं उतरा होता। ये सत्संग क्या है? सत्यलोक है। इस सत्यलोक जो यहाँ उतरा हुआ है सुभाष जी के इस प्रांगण में, ये उन्हीं पुण्यात्मा की देन है। बहुत लोग संसार से जाते हैं, इस गांव में और भी बहुत लोग गए होंगे, लेकिन सबके श्राद्ध कर्मों उपरांत सत्संग का आयोजन होता है क्या? नहीं होता है। उसी हंस का, उसी जीव का जाने के बाद उनके श्राद्ध कर्मों के उपलक्ष्य में सत्संग होता है, जो किसी न किसी गुरु से गुरु मंत्र लिया है, जो गुरु के शरण में गया है। गुरु शरणागत जो हुआ है वही व्यक्ति जो है अमर लोक जाता है, सत्यलोक जाता है, और उनके जाने के बाद उनके नाम पर सत्संग का आयोजन होता है। शरीर का नाम था छठू राम, शरीर का नाम था, जीव का नहीं, हंस का नहीं। जीव का नाम हंस का, शरीर का नाम छठू राम था, और उस हंस का, उस जीव का नाम तो वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। ना तो परमात्मा का कोई नाम है और ना तो इस जीव का
कोई इस हंस जीव का कोई नाम है, वो अनामी है। नाम रूप, जब तक नाम रूप के फेर में है यह जीव, तब तक आवागमन का चक्कर लगा रहता है। जब ये अनामी स्वरूप को और जो अदृश्य स्वरूप है उस स्वरूप को जब जान लेता है, जब पहचान लेता है, उस सदगुरु को जब जान लेता है, सतपुरुष परमात्मा को, तब यह जीव सदा सदा के लिए अजर और अमर तो है ही, लेकिन वो अमर रूप को चला जाता है। जो मन विक्षेप आवरण रूप दोषों से ग्रसित होकर इस संसार सागर में आता जाता जब तक था, उस बंधन से वो छूट जाता है। छूटने का तरीका क्या? सदगुरु में वाभिगच्छे, श्रुति कहती है यदि आवागमन के बंधन से मुक्त होना है तो सदगुरु के शरण में जाओ। जो जीव सदगुरु के शरण में जाते हैं उसी का आवागमन मिटता है। जो गुरु शरण में नहीं गया उसका आवागमन नहीं मिटता है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर, हम लोग पाठ करते हैं गुरु महिमा में कि गुरु की शरणा लीजे भाई, जासे जीव नरक नहीं जाई, गुरु मुख होई परम पद पावे, 84 में बहुत आवे। गुरु की शरणा लीजिए भाई, हे भाई गुरु की शरण लो। क्यों लो? जब तक कोई लाभ नहीं होता कोई किसी के शरण में नहीं जाता है। लाभ जहां होता है वही जाता है। शायद कहते हैं कि गुरु की शरणा लीजिए भाई, हे भाई गुरु के शरण लो। क्यों? क्योंकि जासे जीव नरक नहीं जाए। इस जीव को नरक में यदि नहीं ले जाना हो, नरक क्या है? यह पुनरपि जन्म ही नरक है। जहां मुख के पास से पेशाब की नली, नाक के पास से पैखाने की नली, क्या क्या पूरा शरीर गंदगियों का पिटारा है। ये शरीर क्या है? गंदगियों का पिटारा है। उस गर्भाशय के दुख भोग कब छूटेगा? जब जन्म और मरण से यह जीव मुक्त होगा। जन्म लेगा तो मृत्यु निश्चित है। जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिस जातक का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। जन्म मरण का ये चक्कर लगा रहता है। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ही साहब कहते हैं कि गुरु की शरणा लीजिए भाई, जैसे जीव नरक नहीं जाए। क्यों? क्योंकि गुरुमुख होय परम पद पावे। जो गुरुमुख होता है, जो गुरु के शरण में जाता है, गुरु शरणागत होकर के गुरु की भक्ति करता है, सदगुरु की भक्ति करता है, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त सार शब्द सतनाम है इसका सुमिरन करता है, ध्यान करता है, अपनी स्मृति को शब्द में जोड़कर परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति जो है नरक में नहीं आता है। जैसे जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होय परम पद पावे। परम पद जो श्रेष्ठ पद, सर्वोत्तम पद है। कौन सा पद है सर्वोत्तम? मोक्ष पद, निर्वाण पद। जो मोक्ष पद है, जो निर्वाण पद है, उस निर्वाण पद, मोक्ष पद, मुक्ति पद, उस पद आवरण त्वचान वाजन। एक बार प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु महाराज की जय। ऐसा मत सोचिएगा अगर सदगुरु कबीर साहब की जय कहते हैं तो गुरु महाराज की जय नहीं हुआ, सबकी जय हो गया उसी में। चाहे हम सदगुरु कबीर साहब की जय कहें, चाहे गुरु महाराज की जय कहें, वो जय सब उसी परमात्मा की जय है। गुरु महाराज से के मतलब भी है हम परमात्मा की जयकार करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब की जय का भी मतलब वही है कि हम परमात्मा का जयकार करते हैं।
इसलिए भेद मत समझना, बहुत लोग भेद समझ लेते हैं। क्या वो तो सतगुरु कबीर साहब की जय करते हैं, वो तो गुरु महाराज की जय करते हैं, हमारे साहब का तो जय करते ही नहीं। अरे कोई भी शब्द से कहो, पुकारते हो उसी परमात्मा को जो परम सत्य है। किसी का भी ध्यान करते हो, किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हो, तो उस परम सत्य का ही ध्यान करते हो। श्रुति कहती है सत्यम परम धीमहि। महाभागवत का व्यास जी महाराज, जब भागवत कथा आपने आप लोगों ने सुना होगा, जो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के जो श्लोक में है कि सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। व्यास जी से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? कहा मैं तो परम सत्य का ध्यान करता हूं। भागवत की शुरुआत में देखिए, कृष्ण का ध्यान करता हूं, राम का ध्यान करता हूं, भोले बाबा का ध्यान करता हूं, ऐसा नहीं। परम सत्य, जो सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका ध्यान करते हैं। परम सत्य को परम सत्य ही रहने दीजिए, उसको किसी नाम रूप से ढकने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त अपने अनुकूल स्वरूप की कल्पना करता है, अपने अनुकूल नाम की कल्पना करता है और उसको भजता है। तो भजता किसको है? उसी को भजता है। हमारे कबीर पंथ में कबीर साहब ने कहा कि बस परम सत्य का नाम सत्य नाम ही है, दूसरा कोई नाम नहीं है। परम सत्य का नाम तो सत्य नाम ही है। सत्य नाम के अतिरिक्त यदि कुछ भी नाम कहोगे तो आरोपित नाम होगा, काल्पनिक नाम होगा, बनाया हुआ नाम होगा। इसलिए उनका नाम सत्य नाम है। और वह जो परम सत्य है, उसको यदि हम किसी पुरुष के रूप में अंकित करें तो वह सत्य पुरुष ही है, दूसरा पुरुष कोई हो नहीं सकता। इसलिए वो सत्य पुरुष है। हम उस परम सत्य को सत्य पुरुष के नाम से कहते हैं। उस परम सत्य का नाम सत्य नाम कहते हैं। उस परम सत्य का निवास सत्यलोक को मानते हैं। तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। किसी भी नाम से हम किसी को भी पुकारते हैं, जयकारा लगाते हैं, किसका करते हैं? परमात्मा का। वही परम सत्य है, एक ही परम सत्य है, दूसरा नहीं है। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। झगड़ा है ये नाम का, झगड़ा है ये रूप का, और उनका रूप रेख है नहीं। सतगुरु कबीर साहब बीजक साहब का तो रूप रेख जही हो नहीं, अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखौ पुरुष विदे। का रूप रेख जही है नहीं, जिसका कोई रूप रेख नहीं है,